मीना। नकुल, तुम अंदर जाओ। पागल हो गई हो तुम? औरत होकर एक मर्द पर हाथ उठाती हो? इतनी ऊंची घराने की बहू होकर ऐसी नीच हरकत, शर्म नहीं आई तुम्हें? कौन सा ऊंचा घराना? ये जहाँ सिर्फ एक आदमी राजा है और बाकी सब उसके गुलाम। मीना, चिल्लाइए मत। आप मेरी सास नहीं है। जिस तरह आप इस घर की बहू हैं, वैसे मैं भी हूँ। बहू हो तो बहू की मर्यादा में रहो। मर्यादा की रस्सी में तो आप जैसी जाहिल और गवार औरतें बनती हैं। मुझ जैसी पढ़ी लिखी मॉडर्न जमाने की लड़की नहीं। Uneducated idiots. Excuse me. I am not an illiterate. I am a graduate from the University of Allahabad. I am aware of the modernization of women, but I have not forgotten my culture, my customs, my traditions and my values. And most of all, I'll never ever forget that I am an Indian woman. मॉडर्न जमाने की औरत भी औरत ही होती है। उसे भी मर्द ही ब्याह कर ले जाता है, मर्द को ब्याह कर वो नहीं ले जाती। जमाने ख्याल और लिबास बदल देते हैं, औरत की शरीर की बनावट नहीं। लोग तुम्हारे ख्याल की लड़कियों को लज्जत का सामान भले ही समझते हो, इज्जत के काबिल कोई नहीं समझता। इज्जत आज भी उन्हीं औरतों की होती है जिनकी आंखों में हया हो, लाज हो, शर्म हो। हम नहीं कहते कि तुम बंदिशों में रहो, लेकिन अपने दायरे की सीमा को मत भूलो। लड़की जब अपने माँ बाप के घर होती है, तब उसके कांधों पर अपने ही घर की इज्जत का बोझ होता है। लेकिन जब वो बहू बनकर ससुराल जाती है, तब उसके कांधों पर एक नहीं, 2 परिवारों की इज्जत का बोझ होता है। आज जिस तरह तुमने नकुल को तमाचा मारा, अगर उसी तरह उसका भी हाथ उठ जाता तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती? कभी सोचा तुमने? क्या बात है? क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं। मीना कह रही थी कि उसे खाना बनाना नहीं आता। हमने सोचा कि 2-4 खरी खोटी सुनाने से ही सीखेगी, सो सुना दिया। बस रोने लगी। क्यों अर्जुन, हमें तुम्हारी बीवी को डांटने का भी हक नहीं? क्यों नहीं, आप हमारी भाभी माँ हैं। आप मार सकती हैं, डांट सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। मैंने भूल की जो मैं लोगों के बीच आ गई। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। जब देखो तो सब मेरी इंसल्ट करते रहते हैं। मैं कब से रो रही हूँ, तुम पूछ भी नहीं रहे हो कि मैं क्यों रो रही हूँ। बेकार रो रही है तो कौन पूछेगा? अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए और इस घर के लिए बेकार हो गई हूँ। अरे बेकार तो तुम हो गए अपने परिवार के बीच में रहकर। मैं कब से बोले जा रही हूँ और तुम हो के सुन ही नहीं रहे हो। इंसान की चीख सुनकर लोग शुभ अशुभ का विचार करते हैं, लेकिन जब मेंढकी को जुकाम होता है, उसकी चीख की कोई परवाह नहीं करता। ये मत भूलो कि जब मेंढकी चिल्लाती है तो आंधी और तूफान आते हैं। आंधी और तूफान आएंगे तो उसका नतीजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ तब भी रहूंगी जब तुम मेरे साथ मेरे डैडी के घर रहोगे।